गई हुई थी और वहां पर जाके वो अपने कॉलेज लाइफ की वो सीन याद कर रही थी जब वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का किसी और से प्यार करता था जिसका नाम वे था। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट होती है और सोचती है कि अगर मैंने शायद पहले उसे अपने दिल की बात बोली होती तो शायद सीन कुछ और होता। और हम वहाँ से ही 3 इयर्स लेटर के बाद देखते हैं जहाँ पर तो शैन और नियान अब एक मैरिड कपल था, लेकिन यहाँ पर हम शैन को देख रहे थे जो कि उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उसके बाद ही वो उठकर उसे बताता है कि टाइम हो गया है, अब तुम अपने कमरे में जा सकते हो। ये सुनकर यहाँ पर नियान बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे बताती है कि 3 इयर्स हो गए हैं हमारी शादी के, लेकिन अब भी तुम ऐसे ही हो, तुम हमेशा ही मेरे साथ क्लोज होते हो और फिर मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कह देते हो, हम तो एक कमरे में रहते भी नहीं। वो यहाँ पर ये बताकर चला जाता है कि साइड में ही वार्म हनी वाटर है, पी लेना। ये बोलकर ही वो वहाँ से चला जाता है और वो सोचती रहती है कि 3 इयर्स के बाद भी उसे नहीं पता कि मुझे हनी से एलर्जी है। और तभी वो सोच रही थी कि अब इसका एंड करना ही होगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब खत्म करना होगा। ये सोचकर ही वो जब जाने वाला था वो उसे रोककर उसका बैग उसे दे देती है और बोलती है कि हमें शायद डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर शैन रुक जाता है और बोलता है कि अगर तुम वैसे ही खुश हो तो फिर ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है कि इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो नेक्स्ट डे जब अपने काम पर जाती है, हम देखते हैं कि वो प्रोफेशनली एक एयर होस्टेस थी। वो जाने के बाद ही उसके फ्रेंड नोनो बताती है कि हमारे कैप्टन मिस्टर शैन के एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, शायद उन लोगों ने पैचअप कर लिया है। वो जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर वे को देखती है जो कि उसके साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन शैन रुक जाता है और इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और सबको बैठने के लिए बोल देता है। लेकिन हम वे को देखते हैं जो कि अपने हक जमाने के लिए और सबके सामने ये प्रूफ करने के लिए कि वो लोग अभी भी एक रिलेशनशिप में हैं, वो दो से खाना सर्व कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कैप्टन कोई भी बहाना देकर जाने लगता है तो दूसरा फ्रेंड्स उसे बोलने लगता है कि शायद तुम लोगों ने पैचअप कर लिया है और अगर 3 साल पहले वे अब्रॉड नहीं जाती तो शायद तुम लोगों ने तो शादी भी कर ली होती। यह सुनकर तो यहाँ पर और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि शायद वे के आने की वजह से ही वो उसे डिवोर्स लेना चाहता है और वहाँ से सब लोग उठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बैठी रहती है और यही सोचती है कि शायद उसका प्यार उसे मिल गया है, अब शायद उसे मुझे नहीं चाहिए। वो जब अपने घर वापस जाती है तो देखती है कि उसके मॉम आई हुई थी जो अब वहाँ पर क्लीनिंग के ड्रामे करने लगती है। असल में तो वो वहाँ पर नियान से पैसे के लिए आई हुई थी। वो जाने के बाद ही उसके मॉम को पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसके मॉम उसे बताती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहती है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, तो बोलती है कि ओके मैं अपने अमीर दामाद से ले लूंगी। तो वो बताती है कि वो उसे डिवोर्स लेने वाली है और उसके मॉम उसे कुछ बोलती इससे पहले ही वो वहाँ पर वॉमिट करने लगती है। तो उसके मॉम उसे बताती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, इसके सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी की है। इससे तो उसके मॉम और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं फिर आऊंगी, लेकिन आज के लिए यही बहुत है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि हम लोग तो डिवोर्स लेने वाले थे, लेकिन इस बच्चे की वजह से मैं उससे शायद डिवोर्स भी नहीं ले सकती। लेकिन वो जब बैठी रहती है तो शन वहाँ पर आ जाता है और वो उसे रोककर बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो बताता है कि क्या तुम्हारे मॉम फिर से पैसे के लिए आ गई। ये बोलकर ही वो उसे चेक लेकर देता है, लेकिन नियान यहाँ पर उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बोलकर ही वो उसको प्रेगनेंसी टेस्ट दिखा देती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। ये देखकर तो
शैन भी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर वो एकदम से ही चुप हो जाता है और तभी हम नियान को देखते हैं जो कि उसे बताती है कि अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं रखना तो ठीक है, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और तुम्हें इस बच्चे की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी होगी। मैं इस बच्चे को एक पहचान देना चाहती हूँ। तुम मुझे 10 मिलियन वॉन दे देना ताकि मैं इस बच्चे की टेक केयर कर सकूँ और प्लीज इस बारे में थोड़ा सा सोच लेना क्योंकि मैं चाहती हूँ इस बच्चे को मॉम और डैड की दोनों की प्यार मिले। और 1 मंथ हो जाता है लेकिन अब भी शैन इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बोलता, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद शैन को इस बच्चे की कोई भी जरूरत नहीं है। तब भी उसके फ्रेंड नोनो आ जाती है और बोलती है कि हम शायद बहुत ही जल्द एक वेडिंग देखने वाले हैं क्योंकि हमारे कैप्टन मिस्टर शैन तो वे को अपने पेरेंट्स के साथ लंच पे मिलवाने के लिए ले गया था। शायद इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। ये सुनकर यहाँ पर नियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि शायद अब मुझे मेरे बच्चे की चिंता खुद ही करनी होगी। तो वो वहाँ से ही एक एजेंसी के मैनेजर के पास चला जाता है जो कि शादी करवाते हैं। वो यहाँ पर बोलता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, हम कैसे तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढे। तो वो बताती है कि इस बारे में आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो मुझसे शादी करेगा मैं उसे 10 मिलियन वॉन दूंगी ताकि वो मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे और उसे डैड का आइडेंटिटी दे। ये सुनकर तो वो मैनेजर ही उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि 10 मिलियन की बात हो रही थी। लेकिन दूर से जब ये सब शैन सुन लेता है वो तो दौड़कर वहाँ जाने लगता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो नियान को किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये देखकर तो मैनेजर घबरा जाता है और वो चुप हो जाता है। हम यहाँ पर शैन को देख रहे थे जो कि नियान को वहाँ से गुस्से में लेकर आता है और बोलता है कि मैंने कब कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा भी चाहिए और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और कभी भी इस बारे में सोचने का गलती भी मत करना कि मैंने तुम्हें 10 मिलियन वॉन देना है ताकि तुम कोई डोनर ढूंढ सको जो मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा। ये कभी नहीं होगा। ये बोलकर ही वो वहाँ से चला जाता है और हम यहाँ पर नियान को देख रहे थे जो कि अपनी कंपनी की तरफ से ही एक पार्टी में आता है जहाँ पर सब कलीग्स एक साथ ही आए हुए थे। यहाँ पर हम शैन और वेई को देखते हैं जो कि एक साथ ही था। यहाँ पर तो दूसरे फ्रेंड्स यही चीयर अप करने लगता है कि हम एक गेम खेल रहे हैं। यहाँ पर वो लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं शैन को कि वो सबके सामने ही वे को प्रपोज करे और उसे किस करे क्योंकि उन लोगों की रिलेशनशिप तो एक सीक्रेट की तरह ही है। ये सुनकर तो यहाँ पर नियान को बहुत ज्यादा अपसेट फील होता है। लेकिन यहाँ पर हम शैन को देखते हैं जो कि ड्रिंक्स कर लेता है और बोलता है कि मैं किसी को भी किस नहीं करने वाला। ये बोलकर ही वहाँ से उठकर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड में आ जाता है और शैन जब बाहर आता है तो देखता है कि स्नो हो रही है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 3 साल पहले जब वे उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी तभी इस हालत में नियान उसके पास आया था और उसने ही ड्रंक हालत में उसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में शादी कर लेते हैं और ये सब सोचकर ही वो वहाँ पर लेकिन वे वहाँ पर आती है और बोलती है कि क्या तुम किसी और को पसंद करते हो। तो उसे थप्पड़ लगा देती है और बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए ही वेट कर रही हूँ, क्या तुम इस लड़की के लिए मुझे अवॉइड कर रही हो। ये बोलकर ही वे यहाँ पर नियान के पास आती है उसे थप्पड़ लगाने के लिए, लेकिन शैन उसे वहाँ से भगा देता है और नियान के पास आकर उसे बोलता है कि क्या तुम अपने आप के लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले सकती। वो तुम्हें थप्पड़ लगाने के लिए आ जाती है और तुम चुपचाप थप्पड़ खाने के लिए बैठी हुई हो। और गुस्से में आकर उसे बहुत सारे बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही नोनो दौड़कर वहाँ आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो वो वहाँ पर सब कुछ सच बता देती है कि 3 साल पहले ही वो और शैन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है। और नोनो ये सुनकर बताती है कि क्या तुम अभी उसे इतनी ज्यादा पसंद करती हो, मैं तो कभी भी सोच भी नहीं सकता कि तुम पर क्या बीत रही है। वो यहाँ पर उसे ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। नोनो बताती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे फ्रेंड हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें हेल्प करूंगी और तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारी जिंदगी में वापस ले आने में हेल्प करूंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है।
यहाँ पर हम वे को देखते हैं जो नेक्स्ट डे नियान से मिलने के लिए चली जाती है और बोलती है कि शायद शैन अकेलापन दूर करने के लिए ही तुम शादी की है, तुम उसे डिवोर्स दे दो ताकि वो मेरे पास आ सके। तो यहाँ पर नियान बताती है कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो वो खुद ही मुझे डिवोर्स दे देगा, तब मैं उसे नहीं रोकूंगी। ये बोलकर वो जब उठने लगती है तभी वहाँ पर बैनर गिरने लगती है और तभी दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में नियान नर्स से पूछती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है, तो नर्स बताती है कि हाँ तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड कैसा इंसान है जो एक बार भी तुम्हें देखने के लिए नहीं आया है। वो उसे फोन भी करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तो नोनो वहाँ पर आ जाती है और उसे हेल्प करती है। नोनो जब उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है तब भी यहाँ पर नियान देखती है कि शैन तो वे के साथ है। ये देखकर वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि शायद शैन की जिंदगी में मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसीलिए वो इसी हालत में मेरे साथ ना होकर वे के साथ है। और वो यहाँ पर रोने लगती है और नोनो को बताती है कि मुझे घर जाना है, मैं अपने मॉम और वो यहाँ पर रोने लगती है और नोनो को बताती है कि मुझे घर जाना है, मैं अपने मॉम के पास जाना चाहती हूँ। ये सुनकर वे भी उसे वहाँ से ले जाती है। हम यहाँ पर शैन को देख रहे थे जो कि वे को बाहर ले आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तो चाहिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा। और उसे पानी भी देता है खाने के लिए। यहाँ पर वो उसका बहुत ज्यादा टेक केयर करने लगता है क्योंकि वे के मॉम एंड डैड यहाँ पर नहीं है, वो अब्रॉड में है। और तब भी उनके केबिन क्रू के सब लोग वहाँ आ जाते हैं और सब लोगों को देखकर वो तो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर उनमें से ही एक लड़का बोलने लगता है कि सिर्फ वे ही नहीं, हमारे यहाँ का नियान भी बहुत इंजर्ड हुआ है, दोनों का एक्सीडेंट एक ही साथ हुआ है। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक में आ जाता है क्योंकि वे ने तो नियान के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया था, सिर्फ अपने बारे में ही बोला था। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, तो बता देता है कि वो इसी हॉस्पिटल में है। यहाँ पर तो वे बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो शैनू से पूछता है कि तुमने क्यों नियान के बारे में मुझे नहीं बताया, तो वो बोलने लगती है क्योंकि नियान के पास सब लोग हैं इसीलिए। लेकिन वो यहाँ पर उसे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला आता है। दौड़कर जब वो उसके कैबिन में आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो नियान नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है कि नियान कहाँ पर है। वो उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है और सोचता है कि क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी। उसे यहाँ पर इग्नोर करके वो यहाँ पर उसके मॉम के घर आ जाता है और कंटिन्यूअसली उसे कॉल करने लगता है, लेकिन वो किसी कॉल का आंसर नहीं देती। तो वो उसे टेक्स्ट कर देता है कि प्लीज मेरे साथ एक बार मुलाकात कर लो, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, मैंने गलती की है, क्या तुम एक बार भी मुझसे नहीं मिलना चाहते, तुमने नहीं बताया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तो वो मान जाती है। वो जब आने लगती है यहाँ पर हम वे को देखते हैं जो कि वहाँ पर भी आ जाता है और उसे हक कर लेता है। ये देखकर तो यहाँ पर शैन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम इतनी ही शेमलेस हो कि मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। वो तो यहाँ पर उसे मनाने लगता है और उसे किस भी करने लगता है, लेकिन वो उसे हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है। और तब भी वहाँ पर नियान आ जाती है और इन लोगों को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाता है और सोचता है कि क्या शैन ने मुझे ये सब देखने के लिए बुलाया है। वो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हम शैन को देखते हैं जो कि वे को कभी भी उसके सामने ना आने का बात कह देता है। ये सुनकर वे गुस्सा होकर चली जाती है। यहाँ पर तो हम नियान को देखते हैं जो कि गुस्सा होकर ये सोचती है कि मेरे बच्चे को डैड का प्यार नहीं मिलेगा, वो हमेशा ही अपसेट रहेगा, इससे अच्छा तो मैं अबॉर्शन ही करवा लेती हूँ। और ये सोचकर ही वो हॉस्पिटल चली जाती है। और तभी हम शैन को देखते हैं जो कि उसके फ्रेंड के पास जाता है और पूछता है कि नोनो नियान कहाँ पर है, लेकिन वो पहले उसे नहीं बताती और बोलती है कि तुम तो वे के साथ बिजी हो तो उसके साथ ही रहो, बेचारी हॉस्पिटल में अकेली थी, लेकिन तुमने
उसको इग्नोर कर दिया। वो अब गई है ऑपरेशन के लिए। ये सुनकर वो दौड़कर वहाँ पर जाने लगता है। यहाँ पर हम नियान को देखते हैं जो कि ऑपरेशन लेटर पर सिग्नेचर कर रही थी और तब भी वहाँ पर शैन आ जाता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरे बच्चे को मारने पर तुली हुई हो। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? तुमने तो मुझे बताया तक भी नहीं कि तुम हॉस्पिटल में थी। तो वो कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे कोई मौका दिया कि मैं तुम्हें बता सकूं? वो गुस्सा होकर उसे घर में लाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तो सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन वो कहती है कि सिर्फ फिजिकल होने से ही एक हेल्दी मैरिड लाइफ नहीं चलती। वो यही सुनकर उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मैं तो तुमसे प्यार भी करता हूँ और मैं इस बच्चे को भी रखना चाहता हूँ, मैं डिवोर्स नहीं चाहता। वो बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम वे के पास नहीं जाओगे? तो वो कह देता है कि हाँ, मैं वे के पास अब कभी भी नहीं जाऊंगी। क्या तुम एक बार मुझे मौका दोगी? तो ये सुनकर वो ओके बोल देती है और नेक्स्ट डे वो लोग एक साथ नियान के मॉम के साथ डिनर पे आने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है और यहाँ पर नियान शैन को रोकती है और बताती है कि प्लीज मेरे मॉम अगर तुमसे पैसे मांगे तो प्लीज उन्हें मत देना। तो वो कहता है कि मैं ये सब संभाल लूंगा और वो यहाँ पर तो उसके मॉम के लिए बहुत सारे महंगे तोहफे भी लेकर आया था और हम यहाँ पर उसके मॉम को देख रहे थे जो कि बहुत ज्यादा खुश भी था और वो यहाँ पर बोल देती है मौके पर कि अब तुम मेरे सन इन लॉ हो, मैं अब कोई फॉर्मेलिटीज रख कर बातें नहीं करूँगा और बोलने लगती है कि तुम तो जानते ही हो कि नियान के डैड हॉस्पिटल में है। और तभी हम यहाँ पर हान को देखते हैं जो कि शैन का फ्रेंड था और वो बाहर से इन लोगों के बात सुन लेता है। जहाँ पर तो नियान के मॉम उससे पैसे मांगने लगती है और बोलती है कि नियान का एक भाई भी है जो कि अब जॉबलेस है, क्या तुम उसे जॉब भी दिला सकते हो? नियान तो उसके मॉम को मना कर रही थी कि क्या तुम इस सब के बारे में बातें ना करके खुश नहीं होती हो? ये सुनकर उसके मॉम उसे ही डांट देती है और यहाँ पर हम शैन को देखते हैं जो कि मान जाता है और बोलता है कि आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बताइए, मैं नियान के भाई को एक जॉब भी दिला दूंगा और डैड के हर मेडिकल एक्सपेंसेस को मैं ही संभालूंगा। ये बोलकर ही वो ब्लाइंड चेक देने लगता है और तब भी हान वहाँ पर वे को लेकर आ जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि शायद उसके फ्रेंड को नियान और उसके मॉम ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ पर तो वो लोग आ जाते हैं और नियान और उसके मॉम को बहुत सारा बातें सुनाने लगती है और बोलती है कि क्या तुम इसी तरह से सब लड़के को ब्लैकमेल करते हो? तुम लोग कितने शेमलेस हो, यहाँ पर शैन को ब्लैकमेल कर उससे पैसे मांग रहे हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? यहाँ पर तो वे भी उसके मॉम को और उसे बहुत सारे बातें सुनाने लगती है और बोलती है कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, हर दिन रोने लगती हूँ कि शायद मेरे पास वापस आएगा, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने उसे ब्लैकमेल करके रखा है, तो वो मेरे पास कैसे आएगा? ये सुनकर तो नियान के मॉम भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे ब्लैकमेलर बोलो। और इन लोगों की हाथापाई में यहाँ पर नियान सेंसलेस हो जाती है और वो लोग तो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं जहाँ पर नियान की सेंस पीने के बाद वो यहाँ पर उसका स्कूल टाइम फ्रेंड फैंग को देखते हैं और पूछता है कि मुझे क्या हुआ है, मेरा बच्चा ठीक है? तो यहाँ पर फैंग उससे बताया है कि रिपोर्ट्स तो हमें बता रहा है कि तुम्हें कैंसर हुआ है, वो भी फर्स्ट स्टेप। अगर अब तुम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो तो शायद तुम जी सकते हो। ये सुनकर वो यहाँ पर और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और बोलती है कि तो मेरे बच्चे का क्या होगा? तो फैंग बताता है कि अभी तक वो ठीक है, जिंदा है, लेकिन ट्रीटमेंट चलने के दौरान वो शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फैंग उसे संभालता है और उससे बोलता है कि तुम अगर जिंदा रहो तो शायद तुम माँ बन सकती हो, लेकिन ये सब के बाद अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारा बेबी भी मर जाएगा। तुम्हें जिंदा रहना है और फिर से प्रेग्नेंट होना है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बाहर आने के बाद उसके मॉम और शैन उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? हम तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। यहाँ पर तो शैन भी उसका बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा था और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि चलो आप हमारे घर चलो, हम एक साथ
थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और तुम्हें तो रेस्ट भी करना है। ये सुनकर तो वहाँ पर नियान ये सोचकर उसे मना कर देती है कि उसका इस दर्द भरे जिंदगी के साथ वो शैन के इस खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। वो बोलती है कि मैं कुछ दिन मॉम के साथ ही रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम वे को देख रहे थे जो कि यहाँ पर गुस्से में आकर शैन के कंपनी में आ जाता है और वहाँ से उसका सील चुरा कर डिवोर्स लेटर पर सील लगा देती है और सोचती है कि मैं इस लड़की को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करके ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी जगह कोई और ले। और ये सोचकर ही वो वहाँ से चली आती है और डायरेक्ट नियान के पास आ जाती है और उसे बोलती है कि अब तुम क्या चाहते हो। तो नियान उसे बताती है कि तुम क्या चाहते हो। मैंने तो बोला ही है कि शैन अगर मुझे डिवोर्स दे दे तो मैं ही उसे डिवोर्स दे दूंगी। तो वे उसे बताती है कि हाँ, उसने डिवोर्स लेटर ही मुझे देकर भेजा है। ये सुनकर वो बोलने लगती है तो फिर वो क्यों नहीं आया। तो वो बोलने लगती है क्योंकि वो तुम्हारा फेस भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम उस टाइप नहीं हो जैसा वो चाहता है और वो अब मुझे ही चाहता है और मुझसे ही शादी करना चाहता है। ये सुनकर वो जब डिवोर्स पेपर लेकर वो सील देख रही थी जो कि शैन का ही था, वो देखकर वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि शायद वो अब मुझे नहीं चाहता। तो वो ये डिसीजन ले लेती है कि वो एबॉर्शन कर लेगी और अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देगी। ये सुनकर फैंग उसे कंसोल करता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ही डिसीजन तुम दोनों के लिए ही अच्छा है। ये सुनकर वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। वो यहाँ पर एबॉर्शन के लिए चली जाती है जहाँ पर नोनो उसके साथ ही था। मैंने इस पहली बार कोई फ्रेंड को देखा है जो इतना सपोर्टिव है। यहाँ पर तो शैन ये सुनकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक वो एबॉर्शन कर चुकी थी और वहाँ पर तो वो आकर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरे बच्चे को अवॉइड कर लो। इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मेरे बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए और इस सिचुएशन में आए कि उसके डैड उसके पास नहीं हो। तुम तो डिवोर्स पेपर के हो, वो भी वे को देकर। ये सुनकर तो वो और भी शॉक्ड हो जाता है और जब वो डिवोर्स पेपर पर उसका ही सील देखता है तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैंने ये सील नहीं दिया है। शायद कोई गलत फैमिली हो गई है, लेकिन वो उसका कोई भी बात नहीं सुनती और उसे बता देती है कि मुझे कैंसर है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमेशा ही अपने बारे में ही सोचते रहते हो। कभी पूछा है कि मेरा हॉस्पिटल में एडमिट रहने का रीजन क्या है? तुम तो अपने में ही बिजी हो। वो उसे बताने लगता है कि वो बिजी था, लेकिन वो उसका कोई भी बात नहीं सुनती। गुस्से में आकर उसे जाने के लिए कह देती है। वो वहाँ से चला जाता है। नियान जब हॉस्पिटल में रहकर अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रही थी, वहाँ पर भी हम शैन को देख रहे थे जो कि बार बार उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है कि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन इस सब के लिए मैं अब तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या हुआ कि अगर हमें कोई बेबी ना हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम वे को हमेशा हमेशा के लिए इग्नोर कर सकते हो? तो वो बताता है कि वे का यहाँ कोई नहीं है, मुझे उसका टेक केयर करना है। ये सुनकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ उसे मना कर देती है कि वो अब कभी उसके पास ना आए, क्योंकि वो मूव ऑन करना चाहती है और वो उसकी लाइफ में थोड़ा सा खुश रहना चाहती है, क्योंकि इस 3 इयर्स में वो कभी भी मन से खुश नहीं था। ये सुनकर यहाँ पर शैन उसे मनाने लगता है कि हम दोनों ही एक साथ रहेंगे, वे मेरा लिटिल सिस्टर की तरह है। लेकिन यहाँ पर वो उसे मना करती है और बोलती है कि तुम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर की तरह रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन मुझे इन सब में अब मत इंक्लूड करो। मैं इस सब में अब नहीं पढ़ना चाहती, मैं अकेली ही बहुत खुश हूँ और मुझे प्लीज जीने दो। ये सुनकर यहाँ से शैन चला जाता है और हम 1 ईयर के बाद नियान को देखते हैं जो कि अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करती है और अब वो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर नोनो और उसका फ्रेंड फैंग दोनों ही बहुत खुश था, क्योंकि ये दोनों ही उसके इस ट्रीटमेंट के दौरान हमेशा ही उसके साथ था। यहाँ पर तो उसका फ्रेंड फैंग उसे प्रपोज करता है और उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके मन में अभी भी शैन था, लेकिन वो कभी भी शैन को माफ नहीं करेगा।
वो ये ठान लेती है कि वो अकेले ही जिंदगी को फील करेगी और कभी भी किसी के लिए अपनी जिंदगी को अब नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर नोनो उसे एक रिंग देती है और बोलती है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के दौरान हमेशा ही शैन तुम्हारा ख्याल रखता था, तुम्हारे बारे में पूछता रहता था, वो तुम्हारे जिंदगी में फिर से आना चाहता है। लेकिन वो अब मूव ऑन कर चुकी थी क्योंकि वो इस सब से टायर्ड हो चुकी थी। इसलिए वो रिंग उठाती है और बोलती है कि इस सब के मेरा अब इस जिंदगी में कोई भी लेना देना नहीं है। दूर से शैन ये सब कुछ देख रहा था, जहाँ की नियान तो वो रिंग फेंक देती है और बोलती है कि मैं अब किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अपने आप को लेकर ही खुश हूँ। और हम शैन को देखते हैं जो कि अपसेट होकर वो रिंग उठा लेता है और इस एंडिंग के साथ ही इस ड्रामे का एंड हो जाता है।